गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। तो शंखनाद फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर के मान पैलेस में आयोजित किए गए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की भव्य अवार्ड सेरेमनी में विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड दिए गए थे, जिसमें राजस्थानी सिनेमा की श्रेणी में शंखनाद फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, जबकि फिल्म के मुख्य हीरो श्रवण सागर को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया था। संतोष के मिश्रा को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला था। राजस्थानी फिल्म वचन के लिए ज्योति शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। प्रसिद्ध अभिनेता संजय मिश्रा, जिनको राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। तुषार कपूर, महिमा चौधरी और कोमल नाटा जैसी शख्सियतों द्वारा इसकी एंकरिंग की गई थी। इस अवार्ड शो की मेज़बानी है वो की गई थी। यहाँ आपको बता दें कि श्रेणियों में जो दो अन्य श्रेणियों में अवार्ड दिए गए थे, एक तो राजस्थानी भाषा की और एक रीजनल सिनेमा की। रीजनल सिनेमा में अन्य जो अदर लैंग्वेज है उसके पुरस्कार है वो दिए गए थे और राजस्थानी भाषा में भी पुरस्कार दिए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज मित्तल इनकी सिफारिश की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पंकज मित्तल है वो राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पंकज मित्तल है वो राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस पंकज मित्तल, जिनका राजस्थान हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस तबादला करने की सिफारिश की है। जस्टिस पंकज मित्तल मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है। उन्हें 7 जुलाई 2006 को अधिवक्ता कोटे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्ति मिली थी। इसके अलावा ये 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी। राजस्थान हाई कोर्ट में फिलहाल मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना जयपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति के तहत राजस्थान के विभिन्न हस्तशिल्प समूहों और उत्पादनकर्ताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान हाट जयपुर में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना करवाई जाएगी। इस डिजाइन बैंक में राज्य के सभी प्रमुख शिल्पियों के डिजाइन को संग्रह किया जाकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की व्यवस्था की जाएगी। डिजाइन बैंक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्त मास्टर क्राफ्टमैन शिल्प गुरुओं द्वारा तैयार किए गए डिजाइन भी रखे जाएंगे। डिजाइन बैंक के माध्यम से कच्चे माल की उपलब्धता और तकनीक संबंधित शिल्पकारों की जानकारी वो एक ही स्थान के माध्यम से मिल पाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा में नगर विकास न्यास की कितनी व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना, शांति धारीवाल के द्वारा राजस्थान के कोटा में 7 व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कोटा में नगर विकास न्यास की 7 व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की गई थी। योजनाओं के तहत नए कोटा शहर में 2188 आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से नगर विकास न्यास आवंटन करेगा। विमोचन के अवसर पर जो स्वायत्त शासन मंत्री है शांति धारीवाल, उनके द्वारा बताया गया जो विकसित क्षेत्र में न्यास द्वारा तैयार की गई योजनाओं का शहर वासियों को इसमें लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राजस्थान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। तो राजस्थान के भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही राजस्थान में भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है।
अब राज्य के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ता देय होगा। राजस्थान सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को और 4.40 लाख पेंशनर्स को इसमें लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस जिले के अनंता मेडिकल कॉलेज में किया गया था? तो उदयपुर के अनंता मेडिकल कॉलेज में जो दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दक्षिणी राजस्थान के उन मरीजों को जिन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अब उन्हें अहमदाबाद या बड़े शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। उदयपुर के ही अनंता मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में 29 सितंबर को दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसमें 60 वर्षीय मरीज को राहत मिली है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस उपचार में जो एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। अस्पताल ने राजस्थान सरकार की जो योजना है RGHS के जरिए ही इनका उपचार है वो निःशुल्क किया गया था। तो ये दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो किया गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग बचपन में होने वाले कैंसर सहित सभी जो कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन और राजस्थान किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में 24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन और राजस्थान किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में 4 दिवसीय 24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो जयपुर के SMS इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनिल कल्याण ने बताया कि 26 से लेकर 29 सितंबर तक इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। महाराष्ट्र ने 110 गोल्ड मेडल, 68 रजत पदक और 53 कांस्य के साथ 24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब है वो अपने नाम किया था। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों के लगभग 800 खिलाड़ियों ने और 150 कोच और अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, पहली बार देश में बना हुआ लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती कहां पर की जाएगी? तो इसकी पहली स्क्वाड्रन की तैनाती वो जोधपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार देश में बना लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहा है। खास बात यह है कि जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती है वो जोधपुर में होगी। LCH जो हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर गोलियों से लेकर मिसाइल तक दाग सकता है और दुश्मन के हमले पर पायलट व गनर को अलर्ट भी कर देगा। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के अवसर पर यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। जोधपुर में इसकी तैनाती के साथ ही पश्चिमी सीमा पर एयरफोर्स की मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी। खास बात यह है कि अमेरिका में निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो अपाचे से भी कई ज़्यादा अपग्रेडेड है, इसकी तैनाती है वो फलोदी जोधपुर में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं संजय अरोड़ा और तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो ITBP के महानिदेशक और DG के पद पर तैनात है। इससे पहले BSF और CRPF में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। राकेश अस्थाना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में संजय अरोड़ा उनके स्थान पर नियुक्त हुए हैं। संजय अरोड़ा ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, राजस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 40वीं रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 6 पायदान उछलकर 40वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी 6 अंकों का फायदा हुआ है भारत को। भारत की रैंकिंग सुधर गई है। भारत ने पहली बार 40वें स्थान पर रहते हुए शीर्ष 40 में प्रवेश किया है। स्विट्जरलैंड है वो लगातार 12वें साल इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। सूचकांक 2007 में शुरू किया गया था और सौमित्र दत्ता द्वारा बनाया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ऑपरेशन गरुड़ है वो सीबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की है। ये वैश्विक ऑपरेशन हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर ये निकट समन्वय में शुरू किया गया है। ऑपरेशन गरुड़ जो हैंडलर और उत्पादन क्षेत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद चिन्हों के साथ दवा नेटवर्क को लक्षित करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।